हेलो फ्रेंड, मैं कृष्ण कुमार आपका स्वागत करता है यूडी9 में। आज का टॉपिक है क्वेश्चन टैग। ये क्वेश्चन टैग का थर्ड पार्ट है। फर्स्ट और सेकंड पार्ट का वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है या यूडी9 के चैनल में जाके आप देख सकते हैं। तो चलते हैं टैग 5 पे। इफ द सब्जेक्ट इज समबडी, एनीबडी, नोबडी, एवरीबडी, समवन, नो वन, नन, एवरीवन, ईच, अदर, every, either, neither, they is used for them। अगर सब्जेक्ट ये सब है तो दे का यूज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल somebody is coming है, somebody है तो सब्जेक्ट हो जाएगा दे। तो is है, यहाँ नॉट नहीं है तो लगा दीजिए तो isn't। परंतु लेकिन दे के साथ इस का प्रयोग नहीं होता, आर्ट का होता है। तो आर्ट के साथ अगर नॉट जोड़ते हैं तो आरेंट होगा। सेकेंड इज नन हैज टर्न अप, या नन जो है नेगेटिव वर्ड है तो नन है तो सब्जेक्ट हो जाएगा दे। तो हैज, नन हैज टर्न अप, यहाँ तो हैज का प्रयोग नहीं होगा क्योंकि दे के साथ हैज नहीं होता है, हैव होता है। तो हैव, नन हैज टर्न अप, हैव दे। तो चलते हैं टैब 6 पे। इफ द सब्जेक्ट इज समथिंग, एनीथिंग, नथिंग, एवरीथिंग, अगर सब्जेक्ट समथिंग, एनीथिंग, नथिंग, एवरीथिंग है तो यूज होगा इट। अगर सब्जेक्ट समथिंग, नथिंग, एनीथिंग, एवरीथिंग होगा तो सब्जेक्ट इट यूज होगा। फॉर एग्जाम्पल समथिंग इज रॉन्ग, या समथिंग है तो सब्जेक्ट हो जाएगा इट। या अब इस सेंटेंस में नॉट नहीं है तो लगा लीजिए तो होगा इजंट। नथिंग इज इम्पॉसिबल, या नथिंग जो है नेगेटिव वर्ड है, नथिंग इज इम्पॉसिबल, सब्जेक्ट हो जाएगा इट और इज है इज। नथिंग इज इम्पॉसिबल इज इट। एवरीथिंग इज ब्राइट एंड ब्यूटीफुल, एवरीथिंग है तो सब्जेक्ट हो जाएगा इट और यहाँ नॉट नहीं है तो लगा लीजिए। अगर इस के साथ अगर नॉट जोड़ते हैं तो इजंट बन जाता है, इजंट। Everything is bright and beautiful, isn't it? एक बार रिकॉल कर लेते हैं। अगर सब्जेक्ट में somebody, anybody, nobody, everybody, someone, no one, no, none, anyone, each, every, neither, either होगा तो सब्जेक्ट दे होगा। टैब 6 में if the subject is something, anything, nothing, everything, then it is used for them, it का प्रयोग करेंगे। तो चलते हैं टैब 7 पे। टैब 7 फॉर कलेक्टिव नाउन लाइक पेयर, टीम, क्लास, आर्मी, क्राउड, मॉब, एक्स्ट्रा, then it is used for them। फॉर कलेक्टिव नाउन, जहाँ जिस सेंटेंस में कलेक्टिव नाउन है तब इट का प्रयोग करेंगे। इंडियन आर्मी डजंट वांट टू अटैक ऑन एनीवन, तो प्रयोग होगा इट का प्रयोग होगा सब्जेक्ट में। और यहाँ डजंट में एंड नॉट लगा हुआ है तो नॉट को हटा दीजिए तो हो जाएगा डजंट, डज। Indian army doesn't want to attack on anyone, does it? Indian army doesn't want to attack on anyone, does it? Second is the mob broke the glass of the shop। यहाँ the mob जो है कॉमन कलेक्टिव नाउन है तो सब्जेक्ट हो जाएगा इट। ये जो ब्रोक है B2 फॉर्म में है तो हो जाएगा didn't। The mob broke the glass
of the shop, didn't it? Next, the Indian team wore the mob. इंडियन टीम जो है कलेक्टिव नाउन है तो सब्जेक्ट हो जाएगा इट, और ये वॉर जो है V2 फॉर्म में है तो हो जाएगा डिडंट. इंडियन टीम वॉर द मॉब, डिडंट इट. इंडियन नेवी इज स्ट्रांग. या इंडियन नेवी जो है कलेक्टिव नाउन है तो इट सब्जेक्ट हो जाएगा इट का इट, और इज है इसमें नॉट नहीं है तो लगा लीजिएगा, तो इज है तो इजंट. एदर इज रॉन्ग तो यहाँ हो जाएगा दे. अगर सब्जेक्ट में एदर है तो हो जाएगा दे. दे देन दे के साथ इज नहीं होता है, आर होता है. नॉट नहीं है तो लगा लीजिएगा, तो आर aren't they. neither is correct. या neither जो है नेगेटिव वर्ड है तो neither हो गया. neither है तो यूज होगा they सब्जेक्ट में, और is है तो are हो जाएगा. यह नेगेटिव वर्ड है तो यहाँ ऑटोमेटिक नॉट का प्रयोग हो रहा है तो neither is correct, are they. Tab number 8. If sentence start with V1, अगर वर्ब का पहला फॉर्म से सब्जेक्ट स्टार्ट होता है या इम्परेटिव सेंटेंस से, अगर सेंटेंस में अगर सेंटेंस वर्ब V1 से या इम्परेटिव सेंटेंस स्टार्ट होता है तो यूज करते हैं विल यू और वांट यू. विल यू और वांट यू का फॉर एग्जांपल स्टैंड अप तो यहां हो जाएगा वांट यू और सेकंड इज विल यू. अगर क्वेश्चन में अगर ये दिया होगा तो इसको टिक मारेंगे, अगर ये दिया होगा तो इसको टिक मारेंगे. अगर दोनों दिया होगा तो फर्स्ट प्रेफरेंस इसको देंगे वांट यू का और सेकंड विल यू का. सेकंड इज प्लीज हेल्प मी, ये होगा वांट यू और सेकंड इज विल यू. फर्स्ट प्रेफरेंस want you और second is will you. don't tell a lie, यहाँ not लगा हुआ है तो will you. never cheat your friend, never जो है नेगेटिव वर्ड है तो not इसमें ऑटोमेटिक है तो हो जाएगा will you. एक बार रिकॉल कर लेते हैं. फॉर कलेक्टिव नाउन लाइक फेयर, टीम, क्लास, आर्मी, क्राउड, मॉब etc, देन इट इज यूज फॉर देम. अगर सेंटेंस में कलेक्टिव नाउन हो जैसे लाइक फेयर, टीम, क्लास, आर्मी, क्राउड, मॉब etc, देन इट इज यूज फॉर इट. स्टेप 8. इफ द सेंटेंस स्टार्ट विद V1 और वर्ब का पहला फॉर्म से होता है या इम्परेटिव सेंटेंस से तो वैल्यू और वांट यू का प्रयोग करते हैं. अगर सेंटेंस में वर्ब 1 से या इम्परेटिव सेंटेंस से स्टार्ट होता है तो वांट यू और वैल्यू का प्रयोग करते हैं. स्टेप 9. इफ द सेंटेंस स्टार्ट विथ V1, वर्ब का पहला फॉर्म से होता है या there is sense of child or scold, then we use can't you. then can't का यूज करते हैं can't you का. shut up, can't you. mind your language, can't you.